5 जनवरी को झारखंड में नई सरकार बन जाएगी तो तय है कि जितने भी सियासत के खेल हैं वो सब उससे पहले खेले जाएंगे। नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं हूं काशिफ मलिक। हम बात करने वाले हैं गठबंधन की राजनीति की, लेकिन गठबंधन की राजनीति हमेशा सकारात्मक हो जरूरी नहीं है। कई बार उसमें टूट की भी खबर खबर बन जाती है। अब मामला होने वाला है एनडीए को लेकर। जिस तरह की बातें चल रही हैं, एजेएसयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन इसी दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा ने स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन बन चुका है, जिसमें एजेएसयू शामिल है झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए। तो तय है, जेडीयू का भी उन्होंने नाम लिया है। तो तय है कि जो दो पार्टियां जो उम्मीद लगाए बैठी थी, सीटों के बंटवारे को देख रही थी, जिसमें एक हम है जो उसको जीतन राम मांझी की पार्टी है और दूसरी है लोजपा रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, ये दोनों पार्टियां बिल्कुल साइड लाइन हो गई हैं। हम इस पर बात करने के लिए हमारे डिजिटल हेड आशुतोष जी से हम बात करेंगे। आशुतोष जी, जिस तरह से तस्वीरें उभर कर आई हैं, यानी कि जो लोग नजर रखे हुए थे कि जब फल कटेगा तो सब में बटेगा, इस विधि पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चिराग और जीतन राम मांझी दोनों ही वो शख्सियतें फेल होती नजर आ रही हैं और एनडीए की गठबंधन में झारखंड से तो बाहर नजर आ रही हैं। बिल्कुल, हालांकि उम्मीदें अभी भी बरकरार है। चूँकि अनऑफिशियल बातचीत मेरी हुई है लोजपा रामविलास के नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि एक सीट कम से कम मिलने की उम्मीद हमें है। अनऑफिशियल बातचीत में जहाँ तक बता रहा हूँ, शिकारीपारा पर उनका दावा है। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, जब एलजेपी एकीकृत हुआ करती थी तब चुनाव शिकारीपारा से लड़ा था, लेकिन जो परफॉर्मेंस था वो उस लायक नहीं था कि बीजेपी उनको इंटरटेन करे। शायद यही वजह है कि साइडलाइन की बात सामने आ रही है। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो आज ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है कि जो इस बार का जो चुनाव है 2024 का, उसमें बीजेपी आजसू और जेडीयू के साथ ही गठबंधन करने जा रही है। जाहिर तौर पर चिराग पासवान हो या मांझी हो, इन दोनों की पार्टी से गठबंधन नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट उन्होंने ऐलान ही कर दिया है। तो इसके अलावा एक और सीट का मसला फंसता है। चूँकि एनडीए के जो पार्ट हैं वो अजीत पवार की पार्टी भी एनसीपी भी है। हुसैनाबाद सीट से कमलेश सिंह वहाँ के विधायक हैं। उस पर क्या स्टैंड है क्लियर नहीं है, लेकिन अगर उनके बयान को हम गौर करते हैं, आधार मानते हैं, तो शायद हुसैनाबाद सीट भी बीजेपी अपने लिए अपने प्रत्याशी को वहाँ से चुनाव लड़ाएगी। ऐसे में एनसीपी, एलजेपीआर और हम सेकुलर तीनों झारखंड का जो मतलब एनडीए का जो स्वरूप है, उसमें से झारखंड में ये तीनों आउट हो रहे हैं। यानी झारखंड एनडीए में एक तरीके से कहा जाए तो टूट की भी बात कही जा सकती है कि वो बिखर गया है, टूट करके बिखर गया। यानी कि तीन दलों के साथ बीजेपी, आजसू और जेडीयू, ये तीनों एनडीए में, झारखंड एनडीए में रहेंगे। बाकी सारे दल आउट हो गए हैं। शिकारीपारा पर दावा एलजेपी आर का इसलिए है चूँकि वहाँ पे प्रत्याशी उतारते रहे हैं, लेकिन कभी भी सफलता नहीं मिली है। शिकारीपारा में पिछली बार की जो बात करें तो 735 वोट शिकारीपारा में एलजेपी के उम्मीदवार को मिला था। उससे ज़्यादा वोट तो 4000 के प्लस वोट जेडीयू के कैंडिडेट को, सालखन मुर्मू शायद उस समय कैंडिडेट थे, तो उनको वोट मिला था। तो इस नाते तो जेडीयू का दावा बनता है। खैर, तो ये समीकरण है। जो हमारी जानकारी है, हमारे पास जो समझ में आ रहा है कि ऑलरेडी जब 2019 में चुनाव हुआ था तो बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी 81 सीट पर, और अब आजसू भी आ गया है और जेडीयू को भी इंटरटेन करना है। चूँकि केंद्र में सरकार भी बचाए रखनी है, नीतीश कुमार को नाराज़ भी नहीं करना है। तो ऐसे में मजबूरी कह सकते हैं कि उनको भी संतुष्ट करना है नीतीश कुमार को। सरयू राय को भी इसी मकसद से नीतीश कुमार ने शामिल कराया है कि शायद उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि आप जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी अभी भी कोशिश कर रही है कि जमशेदपुर पूर्वी नहीं, जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय चुनाव लड़े, जहां से वो लड़ते आ रहे थे पहले, या एक दो बार जीत भी चुके हैं। और यहाँ पर रघुवर दास, अभी तक जो जानकारी मिली कि वीटो उन्होंने लगा रखा है कि जमशेदपुर पूर्वी हमारी सीट है। 5-6 दफ़ा वो जीत चुके हैं लगातार। सिर्फ 2019 में वो सरयू राय से हारे थे। तो वो चाहते हैं कि वो खुद लड़ें या फिर उनके कोई मतलब गुड बुट वाले जो हैं उनके परिवार के लोग लड़ें, या फिर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लड़ें। हालांकि वो अभी राज्यपाल हैं, उनके लड़ने की बात मुझे नहीं लगता है कि ये है, लेकिन उनकी इच्छा जरूर है या उनके कार्यकर्ताओं की चाहत जरूर है। और रायशुमारी जब हुई थी तब उस समय भी उनके कार्यकर्ताओं ने, मतलब जमशेदपुर पूर्वी के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक सिरे से मांग की थी कि रघुवर दास को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए।
हालांकि वो झारखंड की राजनीति के फ्रेम से एक तरीके से बाहर स्ट्रेटेजी के तहत किया गया उनको उड़ीसा का राज्यपाल बना करके, लेकिन झारखंड का मोह आज भी उनसे छूटा नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में 3-4 दिन के जमशेदपुर प्रवास पर आए थे, तो वहाँ की राजनीति में वो दिलचस्पी रखते भी आए हैं। खैर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि एनडीए में अब कैसे क्या होगा, तो आजसू को बीजेपी 9 सीट, अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 9 सीट पर डील फाइनल हो गई है और 1 से 2 सीट जेडीयू को दोगी। ऐसी सूरत में 11-12 सीट इन दोनों के खाते में ही जाती हुई दिख रही है। तो वैसे ही 70 से नीचे बीजेपी चली जाएगी और 70 के आसपास का ही टारगेट बीजेपी ने रखा है कि उससे कम पे हमको चुनाव नहीं लड़ना है। तो ऐसे में अगर बाकी दलों को भी इंटरटेन किया जाए, उनको भी सीट दी जाए, तो फिर बीजेपी के उम्मीदवार जो पहले से लड़ते आ रहे हैं या जिनका मजबूत जनाधार है, जो सेकेंड पोजीशन पे रहे हैं या जो जीते भी हैं, वो लोग बगावत कर सकते हैं, बागी हो सकते हैं। इसी वजह से बीच का रास्ता निकाला गया है कि इन दोनों को समझा बुझा कर कोशिश होगी। हालांकि ये लोग कितना समझते हैं ये है, चूँकि चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि हमारा वहाँ जनाधार है और हम वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये शब्द जरूर जोड़ा है कि हम एनडीए के साथ रहकर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब चूँकि क्लियरिटी आ रही धीरे धीरे, हिमंता बिस्वा शर्मा ने इससे पहले भी कहा था कि आजसू और जेडीयू के साथ तो है सब कुछ, बाकी दलों के साथ शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। लेकिन आज का जो बयान है उस मुताबिक हम चाहेंगे सबसे पहले कि वो बयान दर्शक सुन ले, ताकि क्लियरिटी आ जाएगी, समझ में आ जाए कि किस पर हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हमारे ये चुनाव में जनता दल यू और आजसू पार्टी का साथ गठबंधन होगा। गठबंधन का जो सीट शेयरिंग है 99% फाइनल हो चुका है, 1-2 सीट का ही सरसा बाकी है। ये पक्ष समाप्त, हम तुरंत गठबंधन का बारे में ऐलान कर देंगे। तो दर्शकों ने बयान सुना, क्लियर कट उन्होंने कहा है कि हमारा इस चुनाव में आजसू और जेडीयू के साथ गठबंधन होने जा रहा है। तो जब और ये भी कहा कि 90% तक फॉर्मूला भी तय हो चुका है सीट शेयरिंग का, और पितृपक्ष के बाद हम लोग गठबंधन का ऐलान भी कर देंगे। 1-8% 1-2 सीट पर ये जीत है उसको भी सुलझा लिया जाएगा। तो ऐसे में उनके लिए गुंजाइश नहीं बनती है। अब जिस तरीके से 12 सांसद वाले नीतीश कुमार को नाराज नहीं करने के एवज में 1-2 सीटें दी जा रही है, तो वैसे ही चिराग पासवान का भी क्लेम बन सकता है कि हमारे भी तो 5 सांसद हैं, मुझे भी तो चाहिए कुछ। जब उस आधार पर उनको मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं। जनाधार के मामले में कहा जाए तो दोनों का वही है, वहाँ पर झारखंड में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। अगर अलग चुनाव लड़के देख चुका है उन्होंने, नीतीश कुमार ने पिछले चुनाव में 50 से ज़्यादा कैंडिडेट उतारे थे, जमानत जब्त हो गई थी मैक्सिमम की, 4000, 5000, 2000, 3000, 1000, 1500 इस तरह से वोट आए थे। चिराग पासवान भी आजमा चुके हैं कि बहुत ज़्यादा स्कोप उनके लिए भी नहीं बचता है, और जीतन राम मांझी तो पहली बार वहाँ पर दस्तक देने की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में कैसे मैनेज किया जाता है, क्या कहा जाता है, क्या आश्वासन मिलता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन चिराग पासवान का जो अब तक का जो बयान सुना जाए तो वो जिस तरीके से 2020 में एनडीए से अलग होकर के बिहार में चुनाव लड़ा था और उसका खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ा था, कम सीटें आई थी, तो मुमकिन है कि इस बार भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वहाँ पर वो एनडीए से अलग होकर भी चुनाव लड़े। वैसे भी एनडीए के पार्ट हैं, केंद्र में सरकार में भी शामिल हैं, लेकिन कई प्रदेश में वो अलग भी उनके उम्मीदवार उतारते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं। तो ऐसे में ये भी होगा तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल कोशिश हो रही समझाने की, या फिर हो सकता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आया है तो समझा भी लिया गया हो, मना भी लिया गया हो। हालांकि आज तक जो मेरी बातचीत हुई है दोनों दलों से, तो अभी भी उम्मीद पाले हुए बैठे हैं वो लोग। जी, तो एक बात अगर देखी जाए कि चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, दोनों ही बिहार के बड़े दलित चेहरे हैं, और इन दोनों को झारखंड में एक तरह से एनडीए गठबंधन से ही बाहर कर देना, तो क्या ये अपने आप में बीजेपी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग बनेगा इलेक्शन के टाइम पर? अगर इस तरीके से ये लोग कैंपेनिंग में इस बात को उठाते हैं तो शायद नुकसान उठाना पड़े। वैसे जनाधार मैटर करता है कि किस दल का कहाँ पे कितना जनाधार है, तो बहुत ज़्यादा है नहीं वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका मुझे नहीं लगता है। और
वहाँ पर ट्राइबल के बड़े बड़े नेता बीजेपी के पास हैं वहाँ पर, तो उसका एडवांटेज भी मिलने की उम्मीद बीजेपी जता रही है। हालांकि कितना मिलता है वो देखने वाली बात होगी। बिहार में जरूर फैक्टर हैं चिराग पासवान भी और जीतन राम मांझी भी। तो बिहार में तो उनको हमेशा से साथ लेकर बीजेपी चलने की कोशिश करती रही है। पिछली बार भी अलग भी चुनाव लड़े हैं अगर चिराग पासवान, तो उसके पीछे भी कहा गया कि दिमाग बीजेपी का ही है, चूंकि नीतीश कुमार को शायद कमज़ोर करना था, छोटा भाई बनाना था, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल गया होगा या निकालने की कोशिश चल रही होगी। हिमंता बिश्व शर्मा चुनाव सह प्रभारी हैं बीजेपी के और बड़े नेता हैं, अमित शाह के बेहद क्लोज हैं। तो बातचीत जो अंदर खाने हुई होगी और जो फाइनलाइज होना है वही उन्होंने कहा होगा। ऐसे वैसे उनके मुंह से कोई ऐसी चीज़ें नहीं निकल सकती जो वो नहीं बताना चाहें। तो ये क्लियर हो चुका है कि झारखंड में बीजेपी आजसू और जेडीयू के साथ गठबंधन करने जा रहा है। पितृपक्ष के बाद औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा किसको कितनी सीटें दी जा रही है। एलजेपी हम सेकुलर को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। हिमंता बिश्व शर्मा के आज के बयान से क्लियर लगता है। हालांकि एक सीट पर जो हुसैनाबाद की सीट है और वहां पर कमलेश सिंह दो बार जीत चुके हैं और वहां पर बीजेपी चुनाव बहुत कम लड़ती आ रही है। आजसू के एक उम्मीदवार थे जो पिछली बार 15-16 हज़ार वोट लाए थे, तो वहाँ पर क्या बीजेपी अपना उम्मीदवार देगी या फिर आजसू को वहाँ से लड़ाएगी, कमलेश सिंह को साइडलाइन किया जाएगा, ये जरूर रहस्य है जिस पर से हम कोशिश कर रहे हैं बातचीत करके पर्दा उठाने की। बिल्कुल, आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा कि 81 सीटें हैं, उस पर सारा खेल हो रहा है और जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी 70 सीट से कम पर लड़ना नहीं चाहेगी, तो यानी बचते हैं 11 सीट। तो ये मान लिया जाए कि 9 सीट एजेएसयू की, 2 सीटें जेडीयू की, बाकी 70 सीटें बीजेपी की। यही गठबंधन है? अभी तक कहा जा सकता है। हालांकि सुदेश महतो और अमित शाह की मुलाकात संभावित है, उसके बाद क्या निकल कर सामने आता है। हम लोगों ने कहा भी था कि किन 9 सीटों पर सहमति बन गई है आजसू और बीजेपी की, 3-4 सीट और डिमांड कर रहे हैं सुदेश महतो, उस पर भी बातचीत होनी है कि क्या होता है। एक सीट बीजेपी जेडीयू को देने को तैयार है, दूसरी सीट मांगी जा रही है, तो क्या उस पर भी बात बन गई है। सब कुछ 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा। और हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा भी है कि हम पितृपक्ष के बाद सारी मतलब जो भी फॉर्मूला तय हुआ वो पब्लिक डोमेन में ला देंगे, यानी ऐलान कर देंगे। तो ऑलमोस्ट जो आपने कहा वही रहने वाला है, मुझे भी लगता है ऐसा ही। तो ऑलमोस्ट यही रहने वाला है कि गठबंधन झारखंड में बन चुका है एनडीए का। भारतीय जनता पार्टी, एजेएसयू और जनता दल यूनाइटेड उनके साथ है। बाकी के जो दल उम्मीद लगाए बैठे थे, कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। हिमंता बिश्व शर्मा के कहने का मतलब ये माना जाएगा कि बीजेपी की वही राय है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव क्या होता है, नतीजे क्या होंगे, दोनों गठबंधन एक दूसरे के सामने कैसे आएंगे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद कौन सी पार्टी कितने सीट्स पर चुनाव लड़ेगी, ये तो देखने की बात है। लेकिन फिलहाल जो एनडीए में टूट की खबर है झारखंड की सियासत में, इसे हवा मिलती लग रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर के लिए नजर बनाए रखें।